नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीडीएस पे। और आज की इस वीडियो में आपके कुछ चुनिंदा सवाल लिए हैं जिनका हम जवाब देने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और नमस्कार क्या है भैया, ये तो शुभ रात्रि का टाइम है। टाइम हो गया, देख रहे हो आप, 11:33 के आसपास टाइम हो गया रात का। लोग इस टाइम जो है वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन प्राइम देखते हैं, या कुछ भले आदमी सो भी जाते हैं। और हम देखो क्या कर रहे हैं ताकि आपको सुबह सुबह जो है वो Q&A मिल सके। जी हाँ, और आपको एक और राय देना चाहता हूँ, अगर नेटफ्लिक्स देखते हैं थोड़ा कम कम देखिए, आंखें देख रहे हैं ना, ये सब उसी का नतीजा है और इसकी वजह से बहुत नुकसान झेलने को मिल रहे हैं। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। अवधेश जी पूछ रहे हैं यहाँ पर, आई लव योर शो एंड वॉच योर रेगुलर एपिसोड्स ऑन यूट्यूब। इनका फर्स्ट कार लेने का प्लान है, बजट है 6.5 लाख और 30,000 तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं है बढ़ाना। ये कंफ्यूज हो रहे हैं बलेनो में, स्विफ्ट में और अल्ट्रोज में। रनिंग बहुत कम है, 1000 किलोमीटर के आसपास से भी कम है, और साल में 2 लॉन्ग ट्रिप लगेंगे 2000 किलोमीटर के। कहने का मतलब है पेट्रोल ही जचेगी इनको, और रिसेल के ये सोच नहीं रहे हैं। और सेफ्टी चाहिए इनको 60 से 80%, माइलेज चाहिए 60 से 80, एक्सटीरियर लुक चाहिए 60 से 80, कंफर्ट चाहिए 80 से 100%, इंटीरियर लुक भी 50 से 60%, और 80% इज सिटी ड्राइव एंड हाईवे ड्राइव इज ओनली ऑन फैमिली ट्रिप। हाउ सेफ बलेनो एंड स्विफ्ट ऑन हाईवे, पहला है इनका। और दूसरा है, पीपल टॉक टू मच अबाउट 3 सिलेंडर इंजन चैलेंजेस विथ ओल्ड टाटा। फाइनल सजेशन ये पूछना चाह रहे हैं। बहुत ही डिटेल के अंदर इन्होंने क्वेश्चन जो है वो पूछा और सारे पैरामीटर यहाँ पर बता दिए हैं। और मेरे ख्याल से इनको अपना खुद का जवाब भी पता है। सेफ्टी इनको चाहिए भैया, 60 to 80% अगर सेफ्टी चाहिए तो मेरे ख्याल से रवि भाई 5 स्टार रेटिंग के साथ एक ही ऑप्शन है, टाटा ऑल्ट्रोज यहाँ पर। देखिए, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऑल्ट्रोज के 3 सिलेंडर इंजन की बात करता हूँ तो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। हालांकि जो 4 सिलेंडर बलिनो वगैरह है उनके कंपैरिजन के अंदर आपको थोड़ी सी कैबिन नॉइस आएगी, थोड़ी सी आएगी 3 सिलेंडर होने की वजह से। लेकिन डेफिनेटली सेफ्टी के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं करना चाहिए आपको। तो इसका बेस वेरिएंट मेरे ख्याल से इनके लिए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। बेस वेरिएंट की जो कीमत है एक्स शोरूम की अगर मैं बात करूँ 530 है, और वहीं बलेनो 30,000 रुपए महंगी है। तो आप क्या कीजिए, ऑल्ट्रोज लीजिए। बेस मॉडल में हमें क्या चीज अच्छी नहीं लगती, उसके पतले पतले टायर। जो 30,000 रुपए का गैप है उसमें आप अपनी ऑल्ट्रोज में अलॉय व्हील तक लगा सकते हैं, बड़े साइज के। और रही बात इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह की, वो दोनों में नहीं आएगा। 10-20 हजार रुपए खर्च करके आप उसे एक परफेक्ट कार बना सकते हैं अपनी ऑल्ट्रोज को। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर वीरेन जी का है, 80 किलोमीटर पर डे की रनिंग है, महीने में लगभग 2,500 के आसपास हो जाती है। ऑफिस जाने के लिए चाहिए, ऑफिस रोड इज वेरी गुड, नो बम्पी रोड। अभी मेरे पास ऑल्टो 800 कंपनी फिटेड CNG के साथ है, 3 महीने में 3-3.5 महीने में सर्विस हो जाती है। लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में आता है खर्चा, बहुत आता है यार। और बजट है इनका 5 लाख से 6 लाख के बीच में। और मुझे कम सर्विस वाली CNG गाड़ी सजेस्ट कीजिए। मेरे को लग रहा है कि रवि भाई ये अपना अभी भी जो है ऑथोराइज के अंदर ही करवा रहे हैं, तभी इनका जो है वो इतना ज़्यादा कॉस्ट बैठ रहा है। देखिए, अगर अभी हम जो है आपको एक 2 तरह की चीज़ें हैं। एक यहाँ पर आपको सेंट्रो सजेस्ट करेंगे, लेकिन उसकी माइलेज जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है CNG के अंदर। लेकिन दूसरी गाड़ी जो निकल के रखे आती है वो मारुति की आती है। फिर आपको सर्विस कॉस्ट तो लगभग इतनी ही पड़ेगी या उससे भी ज़्यादा पड़ सकती है, क्योंकि ऑल्टो की अगर आपसे इतनी चार्ज कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेलेरियो हम दूसरी गाड़ी आपको सजेस्ट करने वाले हैं। क्या कहते हो आप? इस बजट में सिर्फ 3 ही गाड़ियां आ रही थी, सेंट्रो, मैग्ना, सेलेरियो VXI ऑप्शन CNG और वैगनार LXI, जो कि 1 लीटर इंजन में है। तो बेस्ट आपके लिए रहेगा जो आपकी पॉकेट में भारी नहीं पड़ेगा। रनिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेलेरियो यहाँ पर बेस्ट रहेगी। बिल्कुल। और एक और चीज मैं इन भाई साहब को बताना चाहूंगा कि एक बार हो सके तो अपना बेशक चाहे अथोराइज सर्विस सेंटर बदल करके देखिए, आपको सर्विस कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा पड़ रही है ऑल्टो की। तो अगला सवाल लेते हैं रजत जी का। वो पूछ रहे हैं, आई वांट टू नो विच इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ Hyundai Creta 2020 पेट्रोल और ESP वेरिएंट का क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेना? My driving is on hills, so will Creta petrol variant be able to provide decent power for hilly areas? सबसे पहला ESP वाली अगर मैं बात बताऊं आपको, तो ये जो ESP वाली गाड़ी अगर आप लेते हैं, क्रेटा में ESP चाहिए तो आपको 15.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो आपका बेस वेरिएंट है जो कि EX आता है, लगभग 11.5 के आसपास।
हाँ। तो ESP के चक्कर के अंदर आपको लगभग 4 लाख रुपए ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। देखिए पहली बात तो ये अगर आपका बजट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली जितने सेफ्टी फीचर आए गाड़ी के अंदर उतने कम है यार, है ना। ये एक ऐसे फीचर होते हैं जो हम आपको ऐसे नहीं बता सकते कि यार ESP ये वो, ये मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही काम आते हैं। इनफैक्ट एयरबैग भी तभी पता चलता है कि उसकी क्या वैल्यू है। इस टाइप के फीचर हैं, ठीक है। अगर आपका बजट थोड़ा सा लिमिटेड है और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको चाहिए देन गो फॉर EX जो कि बेस वेरिएंट आता है। अदरवाइज आपका ऊपर भी जा सकते हैं। इनका एक और सवाल है, क्रेटा पेट्रोल हिल ड्राइविंग के लिए सही है या नहीं है, डिसेंट पावर है क्या उसमें? तो जी हाँ, आराम से आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्रेटा पेट्रोल के साथ। तो अभिषेक जी का कुछ अजीब से कंफ्यूजन है यहाँ पर, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। इनका ये है कंफ्यूजन कि ये दो गाड़ी में कंफ्यूज हो रहे हैं, एक है फ्री स्टाइल, दूसरा वेन्यू S 1.2 लीटर वाली। ये कह रहे हैं कि फ्री स्टाइल की सेल्स फिगर उतनी अच्छी नहीं है, आने वाले टाइम पे हो सकता है कंपनी इसे डिसकंटिन्यू कर दे, तो उससे दिक्कत आएगी मुझको। तो उनका कहना है कि इन दोनों गाड़ियों में से किसको प्रिफर किया जाए यहाँ पर। ये देख करके आप ले रहे हो कि यार कौन सी गाड़ी ज्यादा बिक रही है तो उसी को मैं लेता हूँ, तो वो तो होगी भेड़ चाले वाली बात, ठीक है। दूसरी चीज अगर ये देख कर ले रहे हो आप गाड़ी की कौन सी आपको पसंद है, कौन सी ज्यादा बढ़िया चलती है, तो वो होगी लॉजिक वाली बात। तो मेरे ख्याल से तो फ्री स्टाइल जो है वो ज्यादा सही बैठेगी। फ्री स्टाइल फोर्ड का प्रोडक्ट है, अच्छा खासा प्रोडक्ट है, नो डाउट सेल्स बहुत कम है लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से आपको प्रोडक्ट पे पैसा देना चाहिए, ना ही भविष्य पर कंपनी के। सर्विस हो जाएगी और फोर्ड भागने वालों में से नहीं है अभी तो फिलहाल। तो मंटू यादव यहाँ पर पूछ रहे हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी तो आ गई है पर एवरेज इंक्रीज करने की कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई अभी तक, केवल गाड़ी का वेट कम करने के अलावा? अच्छा, इशारा मार रहे हैं भाई साहब के। देखिए टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है, एडवांस इंजन आते जा रहे हैं, माइलेज भी बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की डिमांड यहाँ पर पावर की भी बढ़ गई है। पावर बढ़ेगा तो माइलेज अपने आप कम होगा, तो उसी रेशियो के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब ये हो रहा है कि ज्यादा पावर देने वाली गाड़ी भी अच्छा माइलेज निकाली, जो कि पहले नहीं होता था। तो ये सारी चीजें बैलेंस होते हुए चल रही है। सहज पूछ रहे हैं कि एक 1.5 पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को रिमैप करके उससे ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या एज कंपेयर टू टर्बोचार्ज स्मॉलर इंजन, फॉर एग्जाम्पल रिमैप ब्रेजा वर्सेस नेक्सॉन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, रिमैप कर सकते हैं दोनों ही इंजन के ECU को, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट है वो टर्बोचार्जर वाले इंजन में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर नेचुरली एस्पिरेटेड को करते हो तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है, मुश्किल से 5 से 7% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं वहीं टर्बोचार्ज इंजन की अगर मैं बात करूं, आराम से 15 से 20% आसानी से उसमें इंक्रीज किया जा सकता है पावर को। योगेश जी पूछ रहे हैं यहाँ पर, रेनो क्विड लेना चाहते हैं, ये सेकेंड हैंड 1 लीटर वाली, 4 लोगों की फैमिली है, ज्यादा यूज नहीं होगा, सिर्फ इमरजेंसी में काम आएगी, गाँव जाने के लिए काम आएगी, और ये ज्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं जैसे कि इंश्योरेंस पे, पेट्रोल पे, क्योंकि ये बाइक यूज करते हैं डेली के लिए। तो कार 24 में इनको डिसेंट कंडीशन की गाड़ी 2 से 3 लाख की मिल रही है क्विड, क्या करना चाहिए इनको? नहीं लेना चाहिए। देखो क्विड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से 3 लाख रुपए के अंदर अगर क्विड मिल रही है आपको, बिल्कुल मत लेना, भूल जाओ उस गाड़ी को भाई। इतने प्राइस के अंदर अगर देख रहे हो तो फिर आपको तो क्या कहते हैं कि मारुति की रिट्स भी मिल जाती है 2 से 3 लाख के अंदर, तो आराम से बढ़िया कंडीशन के अंदर। रिच तो ठीक है, लेकिन आप अगर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट में भी और रनिंग कॉस्ट में भी, कहने का मतलब है ओनरशिप कॉस्ट में, तो आप वैगनार ले लीजिए 1 लीटर वाली। बिल्कुल, और इन सबसे सही तो मेरे ख्याल से K10 भी रहेगी यार, तो K10 के ऊपर भी जा सकते हैं, बढ़िया कंडीशन के अंदर आपको मिल जाएगी 2 से 2.5 के आसपास, तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन के अंदर तलाश कीजिए। तो वो एक थोड़ा सा पेन जरूर होगा, लेकिन ज़्यादा पैसे देने कटने की बजाय तो ये अच्छा है ना कि थोड़ा सा तलाश कर लो मेरे भाई। जी हाँ, रेनो की बिल्ड क्वालिटी डाउन है यार, काफी डाउन है, और इंजन भी काफी नॉइसी है इसका, मतलब कि, और चलो वो तो ठीक भी है कि अगर बिल्कुल ठीक प्राइस में 2 से 3 लाख के प्राइस के अंदर बिल्कुल जायज नहीं लग रही भाई मेरे को तो चलिए अब आखिरी सवाल ले लेते हैं, वो है सवगुन जी का। भाई आई वांट टू बाय कॉम्पैक्ट सेडान विच वुड बी अ बेटर पिक, अमेज डिजायर और ऑरा इन पेट्रोल, एस्पायर नहीं लेनी क्योंकि रिसेल बहुत कम है हमारी सिटी में। यार भाई साहब ऐसा है, मेरे को ये चीज, आपका बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन ये चीज देख करके दुख हुआ कि आप रीसेल देख करके प्लीज गाड़ी मत चूज करो। आप गाड़ी बेचने के लिए थोड़ी ले रहे हो यार, आप गाड़ी को रखोगे, मजा आएगा आपको गाड़ी के अंदर, वो एक एक्सपीरियंस होता है,
ठीक है, मेन चीज। अब बेचने के लिए लेनी है देन गो फॉर डिजायर, क्योंकि डिजायर की रीसेल बढ़िया है, ठीक है। तो ये कोई मतलब नहीं बैठता भाई साहब। आप गाड़ी रखोगे, चला करके देखो, उसको एक्सपीरियंस लो, आपको भी मजा आए, पर किलोमीटर टू किलोमीटर आपको मजा आए, गाड़ी मजा दे रही है, वो होता है असली एक्सपीरियंस। ये थोड़ी कि आप चला रहे हो तो यार ये बिकेगी बढ़िया ये गाड़ी तो इसलिए ले रख रखी है मैंने, नहीं नहीं, ऐसा चीज मत करो। तो वो चीज़ है। बाकी अगर आपको नहीं लेनी तो मेरे ख्याल से एक बार औरा की तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो ये थे आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको जो है जवाब जो है इसके सेटिस्फैक्ट्री लगे होंगे। तो पूछते रहिए सवाल। जी हाँ बिल्कुल। और इस संडे को भी Q&A जो है वो आने वाला है फ्री एडवाइस के ऊपर, तो अपने धांसू वाले सवाल पूछना ताकि आपको धांसू वाले जवाब मिलेंगे वहाँ पे भी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि घरों के अंदर रहिए, बाहर कोरोना आया हुआ है, लॉकडाउन का बिल्कुल पालन कीजिए, और कोई नहीं कर रहा तो उसको भी बोल सकते हैं, ये आपका राइट बनता है, ये आप ही की सुरक्षा के लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।